अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज़ मोहम्मद अली अब्बासी और आज हम एक्सेस राइट कमांड्स की बात करेंगे लिनक्स में, जिनके मतलब बेसिकली तीन एक्सेस राइट कमांड्स की हम बात करेंगे: सी एच ओन, सी एच मॉड और सी एच ग्रुप। तो ये तीन जो कमांड्स हैं ये हम फाइल्स पे यूज़ करेंगे और उनकी एग्जांपल्स देखेंगे हम अभी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इफ़ यू टॉक अबाउट सी एच ओन कमांड, तो ये हम एक्सेस राइट्स के लिए यूज़ करते हैं और इस कमांड को यूज़ करने के लिए हमें एक रूट यूज़र होना ज़रूरी है। तो सबसे पहले अभी हम ये देख लेते हैं कि हमारे पास फाइल्स कितनी पड़ी हैं। तो उसके लिए हम जो कमांड यूज़ करेंगे उसके उसके लिए हम कमांड यूज़ करेंगे ls-l। तो अभी इस वक्त हमारे पास ये सारी फाइल्स मौजूद हैं। ये बी एक फ़ाइल का नेम है, फाइल 10, फाइल 3, ये सारी हमारे पास फाइल्स मौजूद हैं। तो अगर हमें एक न्यू फाइल क्रिएट करनी है, एम्प्टी फाइल अगर हम क्रिएट कर रहे हैं, तो वो फाइल 1 अगर हमने क्रिएट की है और इसके हमने वो देखे हैं, अब दोबारा हम ls-l करें, तो इधर हमें फाइल 1 जो दिखा रहा है उसके जो ओनर है वो भी रूट है और जो ग्रुप ओनर है वो भी यूज़र ओनर वो भी रूट है और जो ग्रुप ओनर है वो भी रूट है। तो इधर अगर हमने इस फाइल का यूज़र ओनर चेंज करना है तो उसके लिए हम ये लिखेंगे सी एच सॉरी आई एम सॉरी सूडो सूडो पहले लिखना है, सूडो सी एच ओन। उसके बाद हम लिखेंगे यूज़र यूज़र चेंज करना है, अगर हमारे पास अली एक यूज़र मौजूद है, आगे हम लिखेंगे फाइल का नाम। सही है। तो ये हमारे पास एक ये जो फाइल थी फाइल वन, इसका जो ओनर है वो चेंज हो गया। अभी अगर हम दोबारा ls-l से अपनी फाइल का यूज़र चेक करें तो वो इधर अब चेंज हो गया, अली चेंज हो गया वो। अच्छा, अब इसको हम इधर से क्लियर करते हैं। इसके बाद अगर हमने क्या करना है कि ग्रुप भी चेंज करना है इसका, तो उसके लिए हम ये करेंगे, ये सी एच ओन कमांड यूज़ करेंगे हम। और इसके लिए चेंज ग्रुप भी यूज़ हो सकता है वैसे, पर अब मतलब इसमें सी एच ओन और सी एच ग्रुप दोनों कमांड हम यूज़ कर सकते हैं। और ग्रुप का नाम पहले ये ग्रुप एडेड होना चाहिए, ये लाजमी है, पहले ग्रुप एडेड होना चाहिए ये वाला ग्रुप। अगर नहीं होगा तो उसमें एरर आएगा। तो फाइल वन का हम ग्रुप भी अब ग्रुप के राइट्स भी अली को दे रहे हैं, तो ये भी ऐड हो गया है। अब हम दोबारा चेक करते हैं कि वाकई ये सॉरी वाकई ग्रुप फाइल वन का चेंज हुआ है या नहीं हुआ। तो अभी जो फाइल वन है, ये वाली फाइल, इसका ग्रुप और यूज़र दोनों चेंज हो गए हैं। मतलब ग्रुप यूज़र और ग्रुप ओनर और यूज़र दोनों चेंज हो गए। तो अब इसके अलावा अगर हम ये भी कर सकते हैं कि दोनों एक ही फाइल के एक साथ यूज़र और ग्रुप ओनर्स हम चेंज कर सकते हैं। उसके लिए जो कमांड है वो है सी एच ओन। पहले हम यूज़र का बताएंगे, जैसे अगर हम इधर वाहिद लिख रहे हैं और उसके बाद ग्रुप भी वाहिद ही है, ग्रुप का नाम भी वाहिद ही है, और उसके बाद हम एक और ये फाइल वन है, फाइल का नाम देंगे। तो ये एक ही टाइम पे हमारे पास यूज़र और ग्रुप दोनों चेंज हो जाएंगे। इसके बाद हम दोबारा अगर चेक करें तो जो फाइल वन थी हमारे पास, सॉरी, ये एक हो दे रहा है नोट फाउंड। अच्छा, एक हमने कमांड गलत लिखी है। यस, अब देखें, तो ये जो फाइल वन थी हमारे पास, ये वाली, इसके फर्स्ट जो ओनर्स थे वो अली अली ग्रुप ओनर, यूज़र भी ओनर भी अली था और ग्रुप ओनर भी अली था। तो ये हमने एक ही कमांड से दोनों इसके यूज़र और ग्रुप्स चेंज कर दिए। तो ऐसे हम एक्सेस राइट्स इससे हैंडल कर सकते हैं। उसके अलावा अगर सिर्फ हमने यूज़र को हमने छेड़ना ही नहीं है, अगर हमने सिर्फ वो इसका ग्रुप चेंज करना है, तो उसके लिए हम एक कमांड लिखेंगे, sudo chown, ch own नहीं, chgrp सॉरी, ch ग्रुप अली, और उसके बाद फाइल वन। तो पहले इस फाइल वन का जो ओनर था, ग्रुप ओनर था, वो वाहिद था और उसके बाद अली हो जाना चाहिए। अभी हम चेक करते हैं इसको कि ये असल में हुआ या नहीं हुआ। तो ये देखें, जो यूज़र है वो ओनर हमने क्योंकि चेंज ही नहीं किया था फाइल वन का, तो वो अभी तक वाहिद ही है, पर जो ग्रुप ओनर है वो अली हो गया। तो सी एच ये थी सी एच ओन और सी एच ग्रुप कमांड्स। तो अब हम आगे चलते हैं और सी एच मॉड कमांड की तरफ चलते हैं। तो सी एच मॉड कमांड सीखने से पहले हमें कुछ बेसिक चीज़ें इसके बारे में सीखनी पड़ेंगी कि हमारे पास हर फाइल के बाद दो रोल्स, थ्री रोल्स और थ्री परमिशन होती हैं। मतलब थ्री रोल्स हैं हमारे पास और थ्री हमारे पास परमिशन है। अब हम इन थ्री रोल्स और थ्री परमिशन से क्या मतलब है? थ्री रोल्स और थ्री परमिशन का मतलब है कि रोल्स का मतलब जो उन फाइल को एक्सेस कर सकेंगे जो लोग, जैसे अब अगर हम देखें तो एक तो वो खुद हो गया, एक तो वो यूज़र खुद हो गया, ठीक है। उसके अलावा उसके ग्रुप को कोई ग्रुप होगा जो वो यूज़ कर सकेगा उस फाइल को, एक यूज़र, और इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे यू से, ठीक है। उसके अलावा एक ग्रुप होगा
इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे जी से। सॉरी, टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है कभी कभी। जी से। और एक अदर्स होंगे, वो ये भी मैं आगे जाके एक्सप्लेन करता हूँ कि ये असल में क्या चीज़ है। अच्छा, अब जो हमारे पास परमिशंस हैं अब एक परमिशंस का नीचे लिख देता हूँ। जो हमारे पास थ्री परमिशंस हैं वो हमारे पास होती हैं। एक रीड की परमिशन होती है जिसको हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं, एक हमारे पास राइट की परमिशन होती है जिसको हम डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, और एक हमारे पास एग्जीक्यूट की परमिशन होती है जिसको हम एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। सही है। तो इनका मतलब ये है कि अगर अभी हम मैंने वो किया था एल एस ऑफ हाइफन एल, तो ये देखें आप इधर मिसाल के तौर पे हमने अभी फाइल वन अभी बनाई थी, ठीक है। तो ये जो शुरू में जो राइट्स हैं ये हमारे पास ये जो ये आर डब्ल्यू और हाइफन है, ये हमारे पास राइट्स शो कर रहे हैं। ये और जो फर्स्ट हाइफन है उसका मतलब है ये एक नॉर्मल फाइल हमने क्रिएट किया, तो इसको हम कॉपी करके उधर पेस्ट करते हैं। जी। तो इसका मतलब क्या है, ये जो फर्स्ट थ्री वैल्यूज हैं उसका मतलब ये है कि ये हमारे पास यूजर के प्रिविलेजेस हैं, और जो सेकंड थ्री आर हाइफन हाइफन ये वैल्यूज जो हैं ये हमारे पास ग्रुप के प्रिविलेजेस हैं। और ये जो थर्ड थ्री आर आर हाइफन हाइफन, इसका मतलब ये है कि हमारे पास अदर्स के मतलब वो हैं प्रिविलेजेस। अब अदर्स से इधर मतलब क्या है, मिसाल के तौर पर हमारे पास एक प्रोजेक्ट है, उसका नाम है प्रोजेक्ट ए बी सी, और उसको उसके तीन मॉड्यूल्स हैं। तीन या जितने भी आप मॉड्यूल्स कर लें, इधर हम तीन मॉड्यूल्स की बात कर रहे हैं। और जो फर्स्ट मॉड्यूल है उस पर तीन डेवलपर्स काम कर रहे हैं। फर्स्ट मॉड्यूल पर ए बी और सी डेवलपर्स काम कर रहे हैं। सही है। और सेकंड मॉड्यूल पर डी ई एफ, और थर्ड मॉड्यूल पर ई एफ जी, मतलब ये जो भी रखना है आपने कर दें। तो अब अगर इधर ए डेवलपर ने कोई फाइल क्रिएट की है, ए ने एक फाइल क्रिएट की है जिसका नाम है फाइल वन, तो इधर जो ओनर होगा इसका वो होगा ए। इधर फाइल का ओनर है जो जिसने फाइल क्रिएट की है वो ए है। और जो द ग्रुप है, ग्रुप में मतलब ग्रुप हम उनको बोलते हैं जो भी लोग एक ही मॉड्यूल में काम कर रहे होते हैं उनको हम ग्रुप बोलते हैं। तो बी एंड सी जो है, बी एंड सी, दे वर्क इन द सेम ग्रुप, तो वो सेम ग्रुप में आ जाएंगे। और इसके अलावा जो हमारे पास हैं एक्सेस जो कर सकते हैं वो हैं अदर्स। तो अब हमारे पास दो तीन मॉड्यूल्स में मैंने सेकंड मॉड्यूल में डी ई एफ को रखा है, तो ये जो डी ई एफ और आई जे के एच आई जे, ये जितने भी हैं ये हमारे पास अदर्स की कैटेगरी में आ जाते हैं। सही है। तो ऐसे हम इन ये जो फर्स्ट थ्री वैल्यूज हैं, ये वाली आर डब्ल्यू और हाइफन, मतलब इसका मतलब ये है कि ये ओनर की परमिशन है, ओनर के प्रिविलेजेस हैं। आर डब्ल्यू मतलब ओनर के पास जो प्रिविलेजेस अभी मौजूद हैं उसमें रीड और राइट वो उस फाइल को कर सकता है, एग्जीक्यूट के प्रिविलेज उसके पास अभी नहीं है। और जो सेकंड थ्री प्रिविलेजेस हैं वो ग्रुप के हैं, जो सेम ग्रुप के बंदे हैं जो एक ही मॉडल में काम कर रहे हैं उनकी प्रिविलेजेस हैं। और आईफोन आईफोन मतलब एक ही ग्रुप के बंदों को सिर्फ वो फाइल रीड करने की परमिशन है। और उसके बाद ये जो लास्ट थ्री वैल्यूज हैं आर हाइफन ये वाली, मतलब जो अदर्स हैं उनको भी सिर्फ रीड करने की प्रिविलेज मिली हुई है। तो अब हम इससे आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि ये असल में होता क्या है। कमांड से इनको करते हैं, कमांड से सीखते हैं। अब ये जो हमारे पास मौजूद है, अब मिसाल के तौर पे हमने अपनी ये जो फाइल वन है, फाइल वन को हमने जो एक्सेस देने हैं। अच्छा, एक और बात मैं बताना भूल गया, वो ये थी कि ये जो सी एच मॉड कमांड है हमारे पास, हम इसको दो तरीकों से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक सिंबॉलिक लैंग्वेज है, मतलब एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, और जो दूसरी है वो है न्यूमेरिक रिप्रेजेंटेशन। अब पहले हम सिंबॉलिक की बात करते हैं। तो अब अगर हमें सिंबॉलिक में ये जो अल्फ़ाबेट्स हैं इधर से रिप्रेजेंटेशन होती है, और जो न्यूमेरिक है उसमें फिर हम वो यूज़ करते हैं। अच्छा, न्यूमेरिक के लिए हर रीड रीड की अपनी वैल्यू है। रीड की वैल्यू है सिक्स, ओ सॉरी फोर, और इधर राइट की वैल्यू है टू, और एग्जीक्यूट की वैल्यू है वन, सॉरी। तो ये इसका अगर हम टोटल करें, ये हमारे पास सेवन सेवन होता है। तो ये जो वैल्यूज़ हैं ये हमारे पास न्यूमेरिक रिप्रेजेंटेशन में काम आएंगी। तो अगर हमें किसी सिंबॉलिक, अगर हम पहले बात कर रहे हैं सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन की, तो मतलब ये जो सी एच मॉड कमांड है, चेंजिंग मोड के कमांड है, इसमें अगर हम सिंबॉलिक लैंग्वेज की बात करें तो हमें ये जो मतलब हर किसी यूज़र के पास, अगर या यूज़र या ग्रुप
या अदर्स के पास अगर हम उन्हें उनको प्रिविलेजेस देने हैं, तो उनका अगर जो हम कमांड राइट करेंगे, अगर हमने यूज़र को मिसाल के तौर पे मतलब एग्जीक्यूट के प्रिविलेजेस भी देने हैं, क्योंकि हमारे पास फाइल वन में यूज़र के पास एग्जीक्यूट के प्रिविलेजेस नहीं है, तो उसके लिए जो हम कमांड राइट करेंगे, यू मतलब हमारा यूज़र, और यू प्लस एक्स, और उसके बाद हम फाइल का नाम देंगे। तो यू प्लस एक्स जो है, यू इधर हमारे पास यूज़र है, और एक्स प्लस है उसको हम एग्जीक्यूट का वो दे रहे हैं, एग्जीक्यूट प्रिविलेज दे रहे हैं। तो ये हम कमांड इधर से इधर लेके जाते हैं। ये मैंने कमांड इधर पेस्ट की, ये पेस्ट हो नहीं रही, मैं खुद लिख देता हूँ। तो सी एच मॉड क्या कमांड थी, सॉरी, आई एम सॉरी, थोड़ा सा मतलब नर्वस हो गया मैं। तो यू प्लस एक्स, बीच में स्पेस नहीं देना, और फाइल वन। हाँ, तो अब अगर हम चेंज करें इसके एल एस हाइफन एल, तो ये अब इधर आप देखें, ये वाला जो यूज़र था फाइल वन, इसमें एक तो चेंज हुई है, और दूसरा ये कि इसको हमने यूज़र को एग्जीक्यूट कमांड भी दे दी है, जिसका एक्स यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि जो इससे पहले वाला ये था, इसमें यूज़र के पास एग्जीक्यूट प्रिविलेजेस नहीं थे। सही है। तो इसके बाद अगर हम एक और एग्जांपल लेते हैं, इसी फाइल पे अगर हम एक और एग्जांपल लेते हैं, हम एक कमांड लिखते हैं सी एच मोड। यूज़र को हमने मतलब एग्जीक्यूट के प्रिविलेजेस तो दिए हुए हैं, पर अगर हमने यूज़र से एग्जीक्यूट के प्रिविलेजेस वापस लेने हैं, तो वो हम उसे वापस माइनस साइन से लेते हैं। अच्छा, और उसके बाद अगर हमने जो ग्रुप है, ग्रुप को हमने रीड के जो प्रिविलेजेस उसके पास वैसे ही हैं, हमने उसको राइट के प्रिविलेजेस भी देने हैं, तो ये हम जी प्लस डब्ल्यू करेंगे, और अदर्स को भी हमने राइट के प्रिविलेजेस देने हैं, ठीक है। तो उसके हम ये करेंगे, और आगे हम फाइल का नेम लिखेंगे। तो ये हमारे पास कमांड रन हो गई है। अब हम एल एस ऑफ हाइफन एल करेंगे, तो ये हमारे पास अगर जो फाइल वन है, उसमें पहले वो ग्रुप और अदर के पास राइट के प्रिविलेजेस नहीं थे, तो अब और हमने पहले उसको एग्जीक्यूट का प्रिविलेज दिया था, तो वो अब उनसे छीन लिया हमने, और ग्रुप्स और अदर्स को हमने राइट के प्रिविलेजेस दे दिए। तो ये एक बेसिक प्रिविलेज कमांड है, जो आप जिससे आप किसी भी फाइल को किसी यूज़र या ग्रुप के प्रिविलेजेस दे सकते हैं। और इसके बाद अगर हमने अभी इनसे दोबारा मतलब ग्रुप और यूज़र से जो हमने राइट के प्रिविलेज दिए थे उनको वो रिमूव करना है, तो ओ माइनस आर, ये सिंपल कमांड है बहुत ज़्यादा, मतलब। तो ये, अच्छा मैंने फाइल का नेम नहीं लिखा था आगे, सॉरी। जी माइनस डब्ल्यू एंड ओ माइनस डब्ल्यू, आगे फाइल का नाम लिखना है, फाइल वन, सही है। तो ये कमांड रन हो गई है। अब हम दोबारा अगर इसको देखेंगे, तो ये हमने उनसे दोबारा, ये आप इधर से देखें, इसमें ये हमने दोबारा उनसे जो प्रिविलेजेस हमने उनको दिए थे, ये हमने हमने उनसे ले लिए। तो ये थी इसकी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। अब हम आते हैं न्यूमेरिक रिप्रेजेंटेशन में। अब न्यूमेरिक रिप्रेजेंटेशन में क्या होता है कि सिंपली आप वो करते हैं, मतलब न्यूमेरिक वैल्यूज लिखते हैं। अब इसमें नंबर्स की रिप्रेजेंटेशन होती है, 4 to 1 और टोटल 7 होता है। अब एक सिंपल कमांड है सी एच मोड 000 और उसके बाद फाइल का नेम। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि फर्स्ट जीरो रिप्रेजेंट द प्रिविलेजेस ऑफ द यूजर, मतलब जिसने फाइल क्रिएट की है। उसके बाद सेकंड जीरो रिप्रेजेंट्स द privileges of the group, और थर्ड जीरो रिप्रेजेंट्स द privileges of others। सही है। अब हम 000 लिख रहे हैं, तो इसका ये मतलब है कि हमने सबसे हर कोई प्रिविलेज ले लेना है। अभी इधर अगर हम देखें, तो इधर हमारे यूजर के पास रीड और राइट का प्रिविलेज है, और बाकियों के पास सिर्फ रीड का ही प्रिविलेज है। तो अगर हम ये लिखते हैं सी एच मोड 000 फाइल वन, तो इसमें हम सारे प्रिविलेजेस सबसे ले रहे हैं। अगर हम एल एस ऑफ हाइफन एल करें, तो ये देखें, जो फाइल वन है ये वाली, इसमें किसी के पास अभी कोई भी प्रिविलेज नहीं है, कोई भी प्रिविलेज नहीं। अच्छा, अगर हमने इधर यूज़र को सारे प्रिविलेज देने हैं, तो सारे प्रिविलेज मतलब रीड का जो वैल्यू है वो 4 है, राइट की वैल्यू 2 है, और एग्जीक्यूट की वैल्यू 1 है, तो ये प्लस 7 हो जाते हैं टोटल। तो हमने इधर ये लिखना पड़ेगा सी एच मोड 7 रिप्रेजेंट, अगर पहली वैल्यू जो होती है वो रिप्रेजेंट करती है ओनर को, तो हमने मतलब यूजर को जिसने क्रिएट किया फाइल, तो उसको हमने सारी प्रिविलेजेस देनी है, और दूसरों को ऐसे ही रहने देना है। तो ये हमने फाइल वन किया, और उसके पास सारी प्रिविलेजेस आ गई। अब हमने दोबारा चेक करना है, तो उसके लिए ये अब देखें, यूजर के पास यहाँ यहाँ पे ये यूजर के पास सारी प्रिविलेजेस आ गई हैं, और बाकियों के पास कोई भी प्रिविलेज नहीं है। तो और उसके अलावा अगर हमने सिर्फ रीड और राइट की प्रिविलेज देनी है, या कैसे भी, मतलब आप अपनी मर्जी से जो ये जो प्रिविलेजेस हैं इनको आप सेट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे हम एक और एग्जांपल करते हैं, 640। अब इधर क्या होना चाहिए, 6 मतलब रीड और राइट की परमिशन जो है ये हमने यूज़र को देनी है। 4 मतलब सिर्फ
ये जो हमारे पास ग्रुप्स हैं इनको सिर्फ हमने रीड की परमिशन देनी है और जो अदर्स हैं उनको हमने एक भी परमिशन नहीं देनी। आगे फाइल का नाम लिखें। अब हम दोबारा चेक करते हैं। इधर आप देखें जो फाइल 1 है इसको हमने इसमें हमने यूजर्स को सिर्फ रीड और राइट की परमिशन दी है, एग्जीक्यूट परमिशन नहीं दी। और जो हमारे पास ग्रुप है उसको हमने सिर्फ रीड की परमिशन दी है और अदर्स को कोई के पास एक भी परमिशन नहीं है। सो दिस वाज ऑल अबाउट सी एच ओन एंड सी एच मॉड कमांड्स, एक्सेस राइट्स एंड प्रिविलेजेस। इसके अलावा हमने बात करनी थी ये गिट और वर्जन कंट्रोल की। तो गिट एंड वर्जन कंट्रोल की हिस्ट्री क्या है? हिस्ट्री उसकी ये है कि जब हमारे पास लिनक्स क्रिएट हुई थी तो उसमें एक ऑर्गेनाइजेशन थी जिसका नाम था ब्रेड कीपर्स। ये मतलब सो लिनक्स के फाउंडर थे, सर लाइनस थे। इस ऑर्गेनाइजेशन ने उनको कहा था कि हम आपको फ्री वर्जन कंट्रोल के लिए सॉफ्टवेयर जो उन्होंने बनाया हुआ था वो उसकी डिस्ट्रीब्यूशन हम आपको फ्री में देंगे जो 1990s के शुरू में हुई थी। एक मिनट सॉरी हमाद भाई, थोड़ा सा आवाज़ ऐसा करेंगे आप? यस सॉरी। तो पेट कीपर्स ने जो मतलब एक जो सॉफ्टवेयर वर्जन कंट्रोल सिस्टम था, मतलब वर्जन कंट्रोल सिस्टम बेसिकली है क्या? वर्जन कंट्रोल सिस्टम, गिट और वर्जन कंट्रोल सिस्टम ये है कि अगर हमारे पास दो डेवलपर्स हैं एक रिमोट पोजीशन पे, मिसाल के तौर पे एक हमारे पास इधर बैठा हुआ है पाकिस्तान में और दूसरे जो डेवलपर हैं वो हमारे पास इंडिया में बैठे हैं। तो इन दोनों को आपस में कम्युनिकेट करना है तो एक सेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म होना चाहिए। अगर मिसाल के तौर पे दोनों सेम ही कोड पे काम कर रहे हैं तो एक अगर कोई चेंजेस उसमें कमिट करता है तो वो एक सेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म पे वो कोड वही उसी तरह का आ जाए और उसी कोड को फिर जो इंडिया में डेवलपर बैठे हुए हैं वो कोड उनके पास आ जाए। तो इनको हम गिट एंड वर्जन कंट्रोल कहते हैं। वर्जन कंट्रोल का मतलब ये है कि मतलब अगर आपने किसी ओल्डर वर्जन्स में कोई भी कोड लिखा हुआ है तो वो वर्जन का की हर किसी वर्जन को ट्रैक करता है। तो जब लिनक्स के फाउंडर के साथ ये बिटकीपर्स वर्जन का एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि ये फ्री सॉफ्टवेयर फॉर ऑल जो मूवमेंट थी, तो उसमें उन्होंने ये बोला कि हम आपको फ्री में ये वाला सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करेंगे। तो फिर उसके बाद जब ये हुआ कि 2000s के बाद जब ये वर्जन कंट्रोल की डिमांड ज़्यादा बढ़ने लगी तो उन्होंने अपने प्रॉफिट की वजह से उनको सर लाइनस को मतलब ये ऑफर दी कि हम आपसे ये चार्ज करेंगे, इससे ये हम आपको फ्री में मतलब नहीं देंगे, ठीक है। तो उसके बाद सर लाइनस ने कहा कि मतलब ये तो अच्छी बात नहीं है। तो उसके बाद मतलब शुरू में गिट नहीं था, शुरू में इनका सिर्फ अपना एक सॉफ्टवेयर था बिटकीपर्स वालों का। तो उसके बाद जो गिट एंड वर्जन गिट जो सॉफ्टवेयर है उन वो सर लाइनस और इनकी टीम ने खुद मिलकर डेवलप किया और वो उनके सॉफ्टवेयर से मतलब काफ़ी गुना बेहतर था, जो मतलब मेरे रिसर्च के मुताबिक जो मैंने मतलब पढ़ा है कहीं पे। तो ये यहाँ से गिट का मतलब आगाज़ हुआ, इधर से गिट का आगाज़ हुआ और इधर से अब अभी हम चलो ये देखते हैं कि गिट को हम अपने सर्वर में ये मतलब लिनक्स सर्वर में कैसे इंस्टॉल करेंगे। इसको हम क्लियर करते हैं। उसके लिए सिंपल कमांड है। सबसे पहले अगर हमने गिट को मतलब इंस्टॉल करना है तो उसके लिए कमांड है sudo apt इंस्टॉल गिट। अच्छा, अब ये थोड़ा सा डाउनलोडिंग में इंस्टॉलिंग में थोड़ा सा टाइम लगेगा इसमें। उसके बाद हम इसका वर्जन चेक करेंगे कि हमने कौन सा वर्जन, ये हमारे पास वाईफाई काफ़ी ज़्यादा स्लो है। तो अभी हम इस वीडियो को पॉज कर देते हैं। यस आई एम बैक। तो ये हमारे पास अभी गिट जो है इंस्टॉल हो गया है। अब अभी हमने अगर इसका वर्जन चेक करना है तो इसके लिए हमारे पास कमांड है गिट वर्जन। तो ये हमें गिट का वर्जन बता देंगे। उसके अलावा हमारे पास एक और कमांड है गिट इनिट कमांड। ये ये कमांड क्या करती है? इनिशियलाइज एन एम्प्टी गिट रिपोजिटरी। अब अगर आपके पास एक ऑलरेडी गिट की एक रिपोजिटरी है जिसमें आपका प्रोजेक्ट है जो आपने सेव किए हुए है कहीं पे, तो ये उसको एक एज अ गिट रिपोजिटरी इनिशियलाइज करेगी। या एक एम्प्टी गिट अगर आपके पास नहीं है तो एक एम्प्टी गिट रिपोजिटरी इनिशियलाइज करेगी जहाँ पे आपका सारा प्रोजेक्ट का आप काम कर सकें। तो होप यू अंडरस्टूड व्हाट आई सेड। लगता तो नहीं है कि आप सही तरीके से समझे होंगे, पर मैं फिर भी उम्मीद रखता हूँ कि आप सही तरीके से समझें। थैंक यू फॉर मतलब फॉलोइंग मी टिल द एंड। तो दिस वाज ऑल अबाउट एक्सेस कंट्रोल एंड git commands in Linux. See you in the next video inshallah. Allah Hafiz.